Hey folks, welcome to the 7th lecture in quants for IPMAT। आज हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड पार्ट। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैड डिस्कस्ड सिंपल इंटरेस्ट क्या है। आज हम देखने वाले हैं कॉम्पाउंड इंटरेस्ट क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इफ यू नोटिस्ड वी यूजुअली फॉलो अ लॉजिकल अप्रोच मोर देन अ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, क्योंकि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्विस्ट ला दे तो we usually tend to get stuck, है ना, with the help of just a direct formula. So formula भी बताऊंगा obviously, but I'll also show you how to answer these questions with a proper logic. My name is Amit Surana. I am your quants and your DILR expert. आज हम देखने वाले हैं compound interest. Now you can find all of these videos quants for IPMAT में अब तक मैंने जो भी लिया है, you can find it here. This button is a clickable button. जब आप इसे notes में open करोगे, you click on this and it will directly take you to that playlist. चलिए, so let's take a simple example, right? Compound interest के लिए same हमने simple interest के लिए किया था, compound interest के लिए एक example लेते हैं. Let's say there is a principal of 1000 rupees और 1000 rupees का loan हमने लिया है, ठीक है? 1000 रुपीज का लोन हमने लिया, फॉरगेट लोन, लेट्स से 1000 रुपीज हमने एक बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में हमने डिपॉजिट किया, ठीक है, एंड दिस 1000 रुपीज बिकम्स अ प्रिंसिपल जस्ट लाइक एसआई। आफ्टर द फर्स्ट ईयर द बैंक गिव्स अस 100 रुपीज, द बैंक गिव्स अस 100 रुपीज, राइट, दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, पहले साल में बैंक हमें 100 रुपीज देती है, विच इज बेसिकली व्हाट 10%, है ना, 10%। तो 1000 का 10% क्या, 100 रुपीज। दिस इज द इंटरेस्ट दैट वी गेट इन द फर्स्ट ईयर। यस, तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 100 रुपीज। अब तक हमने पैसा सिर्फ एक साल के लिए ही इन्वेस्ट करके रखा है, सो 100 रुपए का हमारा टोटल इंटरेस्ट हुआ। नाउ ये क्या होता है, देयर आर टू थिंग्स दैट यू कैन डू नाउ। वन, ये आप ये 100 रुपए निकाल ले अपने अकाउंट से और जाके मस्त उस पर खर्चा कर ले, राइट। Alternatively, what you can do is, if you go for the compound, normally banks work like that, after every year या quarterly या half yearly जो भी आप select करते हैं उसके basis पे the amount gets reinvested। तो हम ये 100 रुपए वापस अगर री इन्वेस्ट कर दे तो अब हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया, 1100, ऐसे, राइट। तो इट गोज ऑन लाइक दिस। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, इन द सेकेंड ईयर व्हाट हैपेंस इज, जो हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, वॉट एवर वॉज आवर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, वो तो रिपीट होता ही होता है, वो सेम रिपीट होता ही होता है फॉर द सेकेंड ईयर, इट रिपीट्स। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि हमने ये 100 रुपए निकाले नहीं और ये 100 रुपए हमने वापस इन्वेस्ट किए थे, तो इन 100 रुपए पर भी हमें 10% का इंटरेस्ट मिलता है। तो 100 रुपए का 10% क्या होता है, 10 रुपये, क्लियर। So at the end of the second year, at the end of the second year alone, only for the second year अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर में हमने देखा कि 100 रुपए आए थे हमारे पास, सेकेंड ईयर अलोन हमारे पास कितने आए थे, 110 रुपीज। यस, 110 रुपीज। सो व्हाट इज दिस 110, 100 which is 10% of this 1000 and 10 which is 10% of this 100, है ना, ये रिपीट होता है और फिर इस पे आपको 10% का अनदर इंटरेस्ट लगता है। सो व्हाट हैपेंस नाउ, इंटरेस्ट फॉर द nth ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर इट इज व्हाट 110 रुपीज। तो टोटल अब तक इंटरेस्ट कितना हो गया, फर्स्ट ईयर में 100, सेकेंड ईयर में 110, है ना, 100 प्लस 110 विच इज नाउ बिकम हाउ मच, 210 रुपीज का हमारा इंटरेस्ट है। एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, 2 साल खत्म होने के बाद, सेकेंड ईयर सिर्फ नहीं, पूरा 2 साल खत्म होने के बाद हमारा अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, 1210। यस, 1000 पहले से, 100 और 10, तो 210 प्लस 1000, 1210 इज द एक्चुअल अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट राइट नाउ। अब वापस यहां पर वी हैव द चॉइस, या तो मैं ये 210 रुपए निकाल लूं, खर्चा कर लूं, या फिर मैं इसे री इन्वेस्ट कर लूं। इफ आई री इन्वेस्ट, व्हाट हैपेंस इन द थर्ड ईयर, मेरा प्रिंसिपल अब हो जाता है 1210, या तो उस पर 10% कैलकुलेट होगा, या फिर क्या लॉजिक है, ये 110 रुपए तो है ही है, ये 110 रुपए तो है ही है, अब इन पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा, इन पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा। मतलब क्या कि जो 100 रुपए हैं उसका मेरे को 10% मिलेगा और जो 10 रुपए हैं उसका भी मेरे को 10% मिलेगा, करेक्ट। 100 का 10% क्या, 10 रुपीज,
एंड 10 का 10% क्या, 1 रुपी। गेटिंग दिस? 100 का 10% एंड 10 रुपीज का 10%, which makes it what for the third year alone. ये first year, this is second year alone, this is third year alone. थर्ड ईयर में आप देखो तो कितना पैसा आ रहा है, कितना इंटरेस्ट आ रहा है जस्ट फॉर द थर्ड ईयर, 100, 120, 121 rupees. Getting this? 121 rupees. Yes. And what will become our overall total interest now? 100, 200, 300, 330 and 1. So 331. तो अपना ओवरऑल अमाउंट अब कितना हो गया? व्हाट्स आवर ओवरऑल अमाउंट? 1330. So this is how compound interest works, right? ऐसे ही compound interest work करता है। जो आपका इंटरेस्ट होता है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट। यस, दैट्स द आइडिया बिहाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। या अब ये तो हो गया एग्जांपल के साथ, यू आर कैलकुलेटिंग पर ईयर। लेट्स सी व्हाट एक्चुअल लॉजिक इज बीइंग अप्लाइड हियर, है ना? कैसा लॉजिक क्या है जो हम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द टेस्ट। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहां पर क्या हो रहा है? अ कपल ऑफ थिंग्स फॉर यू टू नोटिस। हमने यहां पर क्या अस्यूम किया था कि 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट? सो यहां पर प्रिंसिपल वाज 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है। तो इफ यू लुक एट दिस एरिया, यहां पर देखो, पहले हमने 10% निकाला। यस, 10% ऑफ 1000। यस, नेक्स्ट 10% ऑफ 1000 एंड दिस 100, प्रीवियस अमाउंट का 10%, which is 110. Next again 10% of the previous amount which was 1210. ये ऐसे हो रहा है क्या? Alternatively, if you notice this, अगर आप अमाउंट को देख रहे हो, पहले हमारा अमाउंट 1000 रुपीज था, it grew by 10%, मतलब it got multiplied by 1.1, correct? It got multiplied by 1.1. Q 1.1, why is this? Why is this amount 1.1? I'm going to write it on this side, okay? ये अमाउंट क्यों 1.1 है? क्योंकि 100% प्लस 10% मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर। तो मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस हियर, है ना? मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर रख के आप फटाफट से कैलकुलेशन कर सकते हो। फर्दर दिस मल्टीप्लाइड बाय 1.1, this further multiplied by 1.1. तो बेसिकली अगर आपको इफ यू वांट टू फाइंड आउट, लेट्स से हमें 4th ईयर का ढूंढना है, 4 साल का ढूंढना है, राइट? 4 इयर्स का अगर हमें ढूंढना है, 4 इयर्स का, तो क्या करोगे? जो भी आपका प्रिंसिपल है मल्टीप्लाइड बाय द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर फॉर दैट मेनी ईयर्स, n ईयर्स। यस, सो प्रिंसिपल क्या था हमारा? 1000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर? 100. Multiplicative factor will basically be 100 plus r by 100, है ना? Yes, 100 plus r by 100, 1 plus r by 100 ले लो। चलो 100, फिर आपको परसेंटेज है तो आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 plus r by 100. टेक इट दिस वे, easier this way to understand, है ना? 1 plus r by 100, this becomes your multiplicative factor. Yes. तो 10% का क्या होगा? 1.1 रेज टू व्हाट? पावर 4. दिस इज इजियर फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए बहुत आसान है। ऑल यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई 1.1 4 टाइम्स विद इटसेल्फ, 3 and 4 times. This multiplied with what? 1000 rupees gives us 1464 rupees and 1 paise. 14641.1 rupees. So this becomes our final amount at the end of 4 years. At the end of 5 years, again same, into 1.1. 6 years into 1.1 and so on. यहां पर ये एक हो गया योर डायरेक्ट लॉजिक, है ना? ये लॉजिक से कर रहे, इट्स इजियर बिकॉज द कैलकुलेशन इज इजियर। इसी को आप फॉर्मूला के टर्म्स में लिख सकते हैं, कैन राइट द सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, राइट? व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस वॉट एवर योर इंटरेस्ट इज, है ना? प्रिंसिपल प्लस वॉट एवर योर कॉम्पाउंड इंटरेस्ट इज। तो इसे आप कैसे लिखोगे? प्रिंसिपल है प्लस कॉम्पाउंड इंटरेस्ट क्या है? व्हाट इज कॉम्पाउंड इंटरेस्ट बुक्स? प्रिंसिपल इंटू r by 100, प्रिंसिपल इंटू r by 100, है ना?
प्रिंसिपल इंटू आर बाय 100, बट दैट इज फॉर व्हाट? जस्ट फॉर 1 ईयर, ये 1 साल के लिए. दिस हैपनिंग फॉर n number of years, this happening for n number of years, so this into r by 100 into r by 100 and then you keep adding. तो यहां पर आप जब p कॉमन ले लेते हो, when you take out p as common, you get 1 plus r by 100 power n. Yes, so p into 1 plus r by 100 whole power n. This will fetch you the amount. अगर आपको प्रिंसिपल चाहिए तो अगर आपको सिर्फ कॉम्पाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो how will you do it? You'll go amount minus the principal will fetch you the compound interest. Done है? Yes. जो भी आपका multiplicative factor है उससे आप you remove off the principal and then you get the compound interest separately. ठीक है? ये formula है, you can stick to the formula if you want. बट ये फॉर्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द फॉर्मूला देन पुटिंग इन द वैल्यू देन फाइंडिंग इट आउट, यू आर बेसिकली डूइंग इट डायरेक्टली. दैट्स इट. यस, एंड क्वेश्चन में कुछ भी मस्ती कर ले, कुछ भी टाइप का मस्ती कर ले, यू विल बी एबल टू टैकल दैट इजीली. यस, द नेक्स्ट थिंग इज द ग्रोथ. हमने बात करी थी, द ग्रोथ इज व्हाट? सिंपल इंटरेस्ट में हमने देखा था कि जो ग्रोथ है वो लीनियर होता है, बट कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में ग्रोथ कैसे होता है? इट इज एक्सपोनेंशियल. यस, फर्स्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट सेम ही होता है. फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कॉम्पाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है. फर्स्ट ईयर में इट्स गोइंग टू बी द सेम. यस, आफ्टर द फर्स्ट ईयर, तो ये पहले साल का है फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर में देखो ये इतना ही बढ़ रहा है, दिस इज गोइंग ओनली हियर, बट लुक एट दिस अमाउंट इज गोइंग हियर, राइट? लुक एट द डिफरेंस बिटवीन इट एवरी ईयर. तो यहां पर कॉम्पाउंड इंटरेस्ट क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. सिंपल इंटरेस्ट क्या था? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. सेम डिफरेंस से ग्रो होते रहता है, बट हियर क्या है? सेम मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से ग्रो होता है. तो इतना काफी है फॉर इंट्रोडक्शन. विद दिस विल स्टार्ट विद द सॉल्विंग प्रोसेस एंड देन विल गेट इनटू दैट. ठीक है, सो लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन हियर. पहला क्वेश्चन हमारा 1200 is lent out at 10% per annum compounded annually. Find the amount after 3 years. तो 3 साल का हमारा ड्यूरेशन है, प्रिंसिपल 1200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अमाउंट ढूंढना है. आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर द फॉर्मूला बिकॉज पूरा फॉर्मूला लिखो, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट करो एंड देन डू इट डायरेक्टली. लेट्स डू इट डायरेक्टली. तो अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल जो कि 1200 इंटू मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर क्या है? 10%, मतलब 100 प्लस 10, 110%, दैट्स नथिंग बट 1.1. So 1.1 raised to how many? For 3 years. We have it done. That's it. Yes, so 1.1 times 1.1 times 1.1 into 1200 fetches us the amount 1597.2. Closest answer is what? Option C, 1597. अब यहां से अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट ढूंढना है तो इसमें से 1200 वॉज योर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कितना होगा? द रिमेनिंग 397.2 रुपीज. गुड. यस, परफेक्ट, वेरी गुड. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 4 years if the rate of interest is 10% per annum for the first 2 years and 20% per annum for the next 2 years? Yes, first 2 years में 10% का ग्रोथ है, नेक्स्ट 2 years में 20% का ग्रोथ है. ये जब फॉर्मूला में बैठ के सोचोगे काफी लेंथी एंड अनोइंग लगेगा. इंस्टेड व्हाट डू यू डू? डायरेक्ट लॉजिक. यस, योर अमाउंट इज गोइंग टू बी व्हाट? प्रिंसिपल, जो कि कितना है? 5000. Now for 2 years it is increasing by 10%, so that's 1.1 times. 1.1 times दो बार हो रहा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर. इसके बाद थर्ड ईयर में 20%, so that's 1.2 है ना. 20% मतलब क्या से? 100% plus 20%, that is 120%. 120 by 100 is 1.2 times है ना. So 1.2 and 1.2. Make sense? So since your calculator will also have the square feature, ये और जल्दी हो जाएगा. Yes, you do 1.1 का square, keep it, save it in memory. Then you do 1.2 का square, keep it, save it in memory. So what do? You multiply this with the memory,
जो भी वैल्यू आया उसको डायरेक्ट 5000 से मल्टीप्लाई, यू हैव योर आंसर 8712। बट ये क्या है? दिस इज योर अमाउंट, ओके, प्लीज कीप दैट इन माइंड, ये अमाउंट है। ऑल्टरनेटिवली डायरेक्टली करना है अगर आपको, सो ओके गॉट सम अमाउंट, एनीवे विल डू इट अगेन। So 5000 into 1.21, which is 1.1 square, into 1.44, we get 8712। 8712 ये क्या है? अमाउंट है। हमसे क्या पूछा है? दे आस्क्ड अस व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। यस, तो 8712 में से 5000 अगर हमारा प्रिंसिपल है, व्हाट्स द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज 3712, which is what? option B, 3712। ये अगर आपको डायरेक्टली करना है कैलकुलेटर में, what do you do? 1.1 का स्क्वायर इंटू 1.2 का स्क्वायर। यस, ये जो आपका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आ रहा है, दिस इज इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल। आप जब 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपने इसमें से प्रिंसिपल निकाल दिया। 0.74% will get you the interest directly, that's 3712। Cool? Yes. Let's go for the next one. What would be the compound interest on 80,000 rupees for a period of 2 years at the rate of 20% per annum, compounded 6 monthly? So what do you mean by 6 monthly? Semi-annually. Yes. अब यहाँ पर there will be a slight change in the formula also, but since we are not following formula, we are following logic, direct है। अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 20% है। हाउ डू वी नो दिस इज फॉर 1 ईयर? पर एनम, पर एनम दिया। तो 1 ईयर का अगर 20% है तो हाफ ईयर, सेमी एनुअली ना, 6 मंथ्स का, हाफ ईयर का कितना है? 10%। यस, तो 10% का ग्रोथ होगा अभी, विच इज वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट आर दे सेइंग? अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, क्योंकि ये हाफ ईयर में हो रहा है, हाफ ईयर में हो रहा है, तो 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स हैं? हाउ मेनी हाफ ईयर्स विल यू हैव? एक साल में 2 सेमेस्टर्स हैं, तो 2 साल में 4 सेमेस्टर्स होंगे, है ना? 4 सेमेस्टर्स और 4 हाफ ईयर्स, जो भी, तो 4 सेम्स हो रहे हैं। टेक्निकली दिस बिकम्स आवर टाइम पीरियड नाउ, नंबर ऑफ टाइम्स इट इज कंपाउंडिंग, this becomes our rate of interest now. That's it. The only change that you do in the in your formula also. So one and the same thing. क्या पूछा है हमसे? Compound interest पूछा है. So we can first find out the amount, या amount में से फिर principal आप subtract कर लेंगे. That is what? 80,000 into 1.1, क्योंकि 10% का growth है, how many times? 4 times. Yes. So we have 1.21 into 1.21, that's basically 1.1 whole power 4 into 80,000। ये हमारा फाइनल अमाउंट है 1,17,128, 1,17,128। यस, इसमें से 80,000 हमारा प्रिंसिपल था। So what happens? The remaining amount is our interest, which is 37,128 is option A. Good, easy. So 1.1 into 1.1 into 1.1 into 1.1, you subtract 1 from here for towards the end and multiply this with your principal, you have your interest directly. Okay, so when you use the logic, you don't need pen and a paper to write down the formula and do that. Everything happens directly on the calculator. That's it. Cool. चलिए, let's move on to the next question. So what did we learn? कि अगर कंपाउंडिंग साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार, ऐसे सेमी एनुअली, या फिर साल में 4 बार, 3 बार, जितनी भी बार हो रहा है उतने से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड हो जाएगा। यस, फॉर एग्जांपल अगर सेमी एनुअली हो रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर क्वार्टरली होता, सेमी एनुअली हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, योर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड योर टाइम, है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता, टाइम डबल हो गया था।
20 का 10 हो गया, टाइम जो 2 साल था 4 सेमेस्टर हो गया। वहीं अगर आप क्वार्टरली देखते हैं, सो क्वार्टरली मीन्स व्हाट, क्वार्टरली मीन्स व्हाट, 1/4, है ना, 1/4। तो अगर आपका इफ योर रेट ऑफ इंटरेस्ट गोज 1/4, yes, then your time goes into 4, gets multiplied by 4, है ना, gets multiplied by half, gets multiplied by 2, here it gets multiplied by 4, gets multiplied by 1/4 and by 4। तो जितनी भी बार आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड हो रहा है, उस नंबर से आपको टाइम को मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट। वी हैव द सेम थिंग विथ मंथली ऑल्सो। मंथली मतलब क्या, 1/12, है ना, 1/12, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 12। यू कैन डू दिस वीकली, डेली, या मूविंग ऑन। The compound interest on a certain sum of money for 2 years at 5% is rupees 328. What is the sum? प्रिंसिपल क्या है हमसे पूछा, तो क्या है, 2 years at 5%, कितना है, 328 है। तो वी कैन डू द सेम थिंग, यस सेम थिंग कर सकते हो। 5% मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर क्या होगा, 100 + 5, 105, विच इज 1.05। तो ये रहा आपका मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 2 years, यस। सो 1.05 आपका 2 साल पे हो रहा है। दिस इनटू द प्रिंसिपल गिव्स अस द अमाउंट, यस। बट हमें क्या है, वी नीड द प्रिंसिपल, हमें अमाउंट नहीं पता, हमें इंटरेस्ट पता है। इंटरेस्ट इज हाउ मच, 328, यस। तो इफ आई वेर टू डू दिस, इस पे अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस पे अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, दिस विल गिव मी द इंटरेस्ट, करेक्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, विच इज व्हाट, 328। इससे क्या मैं पी ढूंढ सकता हूं, यस आई कैन। तो 105 या 1.05 स्क्वायर is 1.1025, subtract this with 1, you get 0.1025. This multiplied, or sorry, so this needs to be divided with 328, so 1025, है ना, 328 divided by 0.1025, which gives us 3,200 rupees as the principal, yes। 3,200। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, विच इज इजियर देन दिस, है ना, इससे भी एक इजी कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, लुकिंग एट द ऑप्शंस। ऑप्शंस देखो, 5% है, 5% है 2 साल के लिए, तो 5 and 5 10% से थोड़ा ज्यादा होगा, है ना, हल्का सा थोड़ा ज्यादा 10% से, यस, अ लिटिल मोर देन 10%, नॉट ज्यादा, लिटिल मोर देन 10%। तो a little more than 10% is 328. अगर 10%, if 10% is 328, then your actual amount principal should have been what, 3,280 के आसपास, कितना, a little less than 3,280। This is more than 3,280, more than 3,280, this is gone, this is way too less, बहुत ज्यादा कम है, this is gone, this is your answer, या फिर आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। इसका 10% 300 है, इसका 10% 320 है, दिस इज क्लोजर, यू हैव योर आंसर, है ना। The simple interest on a certain sum of money for 2 years at 6% per annum is 300। सिंपल इंटरेस्ट दिया आपकी बार, पिछली बार कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली दे दिया था, अब की बार सिंपल इंटरेस्ट दिया है। They've told us the duration, they've given us the rate of interest, ठीक है। ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम। स्टैंडर्ड तरीका इसको, बुक तरीका इसको, इस क्वेश्चन को करने का क्या है कि आप पहले प्रिंसिपल ढूंढे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा, प्रिंसिपल ढूंढो, फिर उसको रख के कंपाउंड इंटरेस्ट में सब्स्टिट्यूट करो, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा, फिर उससे आप प्रिंसिपल वापस सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट द प्रिंसिपल यू विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट टुवर्ड्स द एंड। इसको करने का कोई और तरीका है, ऑफ कोर्स है, क्या है, लॉजिक। हमने क्या देखा था, सिंपल इंटरेस्ट में 6% फॉर 2 years इज बेसिकली व्हाट, 12%, करेक्ट।
6% for 2 years is basically what 12%. You can do it in 2 ways. फर्स्ट तरीका ये है कि अगर 12% ऑफ द प्रिंसिपल इज 300, यहां से आपको प्रिंसिपल मिल गया. प्रिंसिपल इज व्हाट 300 by 12 into 100 which is 2500. यहां से आपको आपका प्रिंसिपल मिल गया 2500. नाउ व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर? अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1.06. कॉम्पाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 1.06. 2 बार यू सब्ट्रैक्ट 1 एंड यू मल्टीप्लाई इट विद द प्रिंसिपल, राइट? सो प्रिंसिपल आपको ऊपर से मिल गया. यू कैन फाइंड इट आउट. 1.06 into 1.06 minus 1 into 2500, you have your compound interest as 309 rupees. क्योंकि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी. यस. अब ये तो हो गया फाइंडिंग आउट द प्रिंसिपल. यस. क्या हमें प्रिंसिपल की एक्चुअल में जरूरत है? नहीं है. क्यों? लेट्स सी हाउ. सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, हमने देखा है. द इंटरेस्ट अमाउंट इज ऑलवेज द सेम. तो अगर 2 इयर्स में हमारा सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपीज था तो 1 ईयर में कितना होगा 150. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज द सेम ही है, वॉट एवर 6% अप्लाइड. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर is how much 150. For the second year is going to be what 150 पे 6% applied है ना. 150 पे 6% का ग्रोथ. So 150 6% का ग्रोथ मतलब 1.06 is 159. तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में 150, सेकेंड ईयर में 159. तो 2 इयर्स का मिला के कितना हो गया 309 रुपीज. Yes, it's faster this way because it's all calculative. खत्म. यहाँ पे you're not finding an unnecessary unknown. Principal के ढूंढे बिना also you can do it. Yes. For this you need to know. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि compound interest for 1 year, compound interest और simple interest same है. Done. चलो बढ़िया. Let's move at what percentage per annum will 10,000 rupees amount to 17,280 in 3 years? Compound interest पे. Yes. 3 साल में होना है, 3 years में होना है. So what happens here? This basically brings us to this situation. जो आपका amount है is principal into the multiplicative factor whole power n. आपका अमाउंट दे रखा है 17,280. प्रिंसिपल हमें पता है 10,000. मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ही ढूंढना है जिसको रख के हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे. नंबर ऑफ इयर्स क्या है 3 इयर्स. तो फ्रॉम हियर यू गेट द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर का क्यूब इज 17,280 डिवाइडेड बाई 10,000 विच इज व्हाट 1.7280. अब इसमें एक दिक्कत है. क्या? आपका जो कैलकुलेटर है, जो आपका आईपीमैट का कैलकुलेटर है, ये स्क्वायर रूट तो जरूर ढूंढ लेगा, ये स्क्वायर रूट ढूंढ लेगा, बट ये क्यूब रूट नहीं ढूंढ के देगा. क्यूब रूट का फंक्शन नहीं होता है. यस, नो फंक्शन देयर फॉर क्यूब रूट. तो व्हाट गोज ऑन देन? हाउ डू वी सॉर्ट दिस आउट? अगर क्यूब रूट का फंक्शन नहीं है तो इसको कैसे सॉर्ट करें? हाउ डू वी फाइंड आउट? अटक गए अब तो. क्यूब रूट ढूंढना फॉर 1.728 विल बी डिफिकल्ट. सो हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? Very simple. Go by the options. Yes. Go by what? Go by the options. So options पता है हमें. Yes. If we have the options, all we have to do is what? उसका multiplicative factor ढूंढो. And then, so we have 20, 14, 24 and 11. Yes. What you can do is you can maybe go for 20. क्योंकि 20 and 14 थोड़ा बीच में है, तो 20 पे जाते हैं. 20 का ट्राई करेंगे. इफ 20% वर्क्स देन दैट्स आवर आंसर. इफ आवर आंसर इज मोर देन दैट तो फिर हम उससे कम वाले एलिमिनेट कर देंगे एंड लेस देन दैट उससे हम बड़े वाले एलिमिनेट कर देंगे. स्टार्टिंग विद 20%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, दिस बेसिकली गिव्स अस व्हाट
1.2 का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, दिस रेज टू द पावर 3 should be 1.7280. Let's check. 1.2 into 1.2 into 1.2 is what? 1.728. Perfect. इससे हमें मिल गया कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर is 1.2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट is 20%. बढ़िया. Now let's say अगर हमारा आंसर ये 1.728 नहीं आके कुछ और आता, let's say 1.6 आता, तो 1.6 अगर इसका 1.6 अगर देता तो इसका तो उससे भी कम देता. These two are eliminated. This is also eliminated. You have your final answer. So either which ways you can eliminate at least two answer choices by going with the middle option. जब भी आप reverse engineering try करते हैं, go with the middle option. You can eliminate maximum answer choices from there. ठीक है? I know you, a lot of you would also have this question कि sir, how would we do it if we did not have a calculator? कैसे करते? At that time you will have to go with trial and error. Yes, trial and error करते आप कि चलो 10% अगर होता, 10% अगर होता, so for 10% for 3 years it would have been 1.33. ये 1.72 है, 72 is डबल से ज्यादा है ना, 0.33 का डबल है, 0.33 का ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा है 0.72. That means we have to go double. So you try with 20%. 20 हमारा आंसर है. Let's say we try for with 25%. So with 25% क्या हो जाता? We would have 1.95, which is again greater than this. But at least हमें पता है कि 10 और 25 के बीच में है. Then you try 20. Reverse engineering अगर ऑप्शंस है, अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में होता है, देन ट्रायल एंड एरर विल वर्क. ओके, मूविंग ऑन. A sum of money put at compound interest amounts to rupees 672 in 2 years and 714 in 3 years. What is the rate of interest per annum? तो compound interest हमें दे दिया है, compound interest for 2 years हमें दे दिया है as 672 and compound interest for 3 years हमें दे दिया है as what? 714. Now do you remember, in ये पूछ रहे हैं कि rate of interest क्या है? Do you remember we told that compound interest geometric progression है? Yes. So your first year will be principal into rate of interest. Your second year is what? Multiplied with the multiplicative factor. The next will be multiplied with the multiplicative factor again, है ना? तो अमाउंट अगर आप देखते हैं फर्स्ट ईयर का is what? Principal into multiplicative factor. For 2 years is going to be what? Principal into multiplicative factor into multiplicative factor. For 3 years it's what? Principal into multiplicative factor into multiplicative factor into multiplicative factor. So 2 years से 3 years is basically you multiplying it with 1 times multiplicative factor. अगर multiplicative factor आ गया तो rate of interest आ जाएगा. So how do we do it? Divide this with this. Yes, you will get your multiplicative factor. Multiplicative factor is what? 714 divided by 672. तो कंसेक्यूटिव इयर्स है तो डायरेक्टली कर सकते हैं. वहीं पे अगर 4 इयर्स और 2 इयर्स का दे देते तो फिर आपको मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर का स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, एंड सो ऑन, राइट? So with this, what do we have? 714 upon 672 gives us 1.0625. ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? You subtract 1 and then you multiply it with 100, which is 6.25%. अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, this is not 6.25, not 6.25, not 6.25. This is 6 1 by 4. 6 1 by 4 is 6.25%. Okay? That's your answer. Cool. Sum of money at compound interest amounts to thrice itself. Yes, in 3 years. तो ये क्या बोल रहे हैं कि 3 साल में अमाउंट जो है 3 years में अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है? थ्राइस इटसेल्फ, मतलब 3 times द प्रिंसिपल हो जाता है. अब ये पूछ रहे हैं कि n years में, कितने years में ये अमाउंट जो है वो 9 times हो जाएगा. Yes,
तो व्हाट्स द डील? वेरी डायरेक्ट. अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हो, जो अपना लॉजिक है वो करते हो, प्रिंसिपल इनटू द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी. तो ये कैंसिल हो गया. यू गेट मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्यूब इज इक्वल टू 3. रहने दो ऐसे ही से. व्हाट इज द सेकेंड केस? मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर रेज टू द पावर n is equal to what? Into p is equal to 9 times principal. So this gets cancelled. You get multiplicative factor raised to the power n is equal to 9. Yes. What's the deal here now? यहाँ पर basically क्या हो रहा है? if 3 is cube, अगर 3 cube है तो इसे भी हम 3 के टर्म्स में लिख सकते हैं. Can we rewrite this in terms of the, so mf to the power n is basically 3 square, है ना? 3 स्क्वायर है 9. 3 क्या है? 3 इज नथिंग बट एम एफ क्यूब. सो एम एफ क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम एफ पावर एन. सो एम एफ इज कैंसल नहीं, मतलब कॉमन. So you get n is equal to 3 into 2, 6. Yes. Done. So in 6 years, the amount goes 9 times. This is one way of doing it. The other way जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था, इफ यू रिमेंबर, सिंपल इंटरेस्ट का ग्रोथ वाज व्हाट? हम इंटरेस्ट का जाते थे. इंटरेस्ट इन द फर्स्ट केस, इंटरेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल, है ना, अपॉन T1 वाज इक्वल टू I2 बाई T2. दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट. सेम वे CI में भी ग्रोथ का एक लॉजिक है, जो कि क्या है? यहाँ पे आप डिवाइड करते हैं, वहां पे आप रूट निकालेंगे, बिकॉज वो जीपी में है इसलिए रूट निकलेगा. एंड नंबर 2, यहाँ पर आप डायरेक्ट अमाउंट ही लेते हो. तो अमाउंट इन द फर्स्ट केस का जो भी आपका फर्स्ट ड्यूरेशन है T1, T1th रूट ऑफ A1 शुड बी इक्वल टू T2th रेट ऑफ A2. खत्म. यस. सो इन अदर वर्ड्स, इसको आप उल्टा, अगर आप दोनों तरफ इफ यू टेक रेज इट टू T1 बोथ साइड्स, रेज इट टू T2 बोथ साइड्स, you will end up getting what? A1 to the power T2 is the same as A2 to the power T1. बस यहीं पे खत्म हो गया आपका. A1 क्या है? फर्स्ट is 3 times the principal, so 3 to the power in how many years? In 3 years. This is in n years, so 3 power n should be equal to 9 power 3. Yes, so यहीं पे आपका खत्म हो गया. This 9 is 3 square, so 3 square whole cube. 3 square whole cube is 3 power 6. Yes, so 3 power n is equal to 3 power 6, or n is equal to 6. Finish. You can use this or this. ये या ये, जो भी आपको comfortable लगे. SI के लिए आप ये यूज कर सकते हैं. These are direct, derivations of this thing only. इसी का derivation. लास्ट में देखो सेम हुआ. लास्ट में देखो सेम हुआ था. Whatever was your multiplicative factor power n is equal to 3 power 2. That is what we ended up seeing there also. ठीक है. इसमें लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक है बॉस, कि अगर 3 साल में ट्रिपल हो रहा है, अगर 3 साल में 3 टाइम्स प्रिंसिपल हो रहा है, तो 6 साल में, अगले 3 साल में ये क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा. अगले 3 साल में ये क्या हो जाएगा? 27 टाइम्स हो जाएगा. अगले 3 साल में ये क्या हो जाएगा? 81 टाइम्स हो जाएगा. सीइंग व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होते रहेगा. ये ट्रैप है. ये सबसे कॉमन मिस्टेक है. अ लॉट ऑफ पीपल विल गो फॉर दिस इज ट्रैप. Got it everybody? Yeah. So with this we are done with compound interest also. Compound interest में भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी. We saw how to do it with the help of formula, the usual ones, but we also used logic and how the entire calculation process can be made faster and effective. वो भी देखा हमने. We saw the growth also with compound interest कैसे रहता है. So with this you can find all of these videos in this playlist. इस playlist पे आप अगर क्लिक करोगे notes में जाके, it will directly take you to the place where you can find all of these videos. इस पे जब हम क्लिक करते हैं, it will take you here. यहाँ पर सारे videos available हैं. All the videos are available here. Simple interest का video, profit and loss and percentages, all of those are available here.
With this, we are done with the session, folks. Thank you so much for being a part of this class. Please let me know in the comments if you understood what we did today. All the very best.